इंडिया ने तमाशा पाकिस्तान का देखना था, लेकिन तमाशा खुद इंडिया का लग गया। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबिलिही सफ़वन कान्नहुम बुन्यानुन मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो उसकी राह में इस तरह सफ़े बांध कर लड़ते हैं, गोया वो शीशा पिलाई हुई दीवार है। पाकिस्तान आजमा लिया गया और जो नताइज निकले हैं वो हमारे लिए तो काबिल फख्र हैं, लेकिन दुनिया के लिए इंतहाई खौफनाक हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले अपनी कुछ कायदाना कमजोरियों की वजह से एक खुद साख्ता असासी कमतरी में मुब्तला थे, लेकिन पाक अफवाज ने सिर्फ 3 घंटे में हमारी सोच, दुनिया की सोच और खित्ते की तारीख को बदल कर रख दिया। एक सोच थी कि पाकिस्तान 10 दिन जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो इस सोच में बदल गई कि पाकिस्तान 10 दिन में भारत जैसे 10 ममालिक को 10 मरतबा तबाह कर सकता है। अगर मैं आपको कुल मिलाकर बताऊं तो पाकिस्तान ने महज 3 घंटे 45 मिनट की जंग में भारत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, और जब सिर्फ इतनी कसर बाकी रह गई कि सिर्फ एक फूंक मारनी थी और पूरा भारत इस गड्ढे में गर्क हो जाना था, तो दुनिया के वो चौधरी जो पेप्सी और लेस चिप्स के पैकेट लेकर सिर्फ तमाशा देखने बैठे थे, वो सब कुछ फेंककर इस तमाशे में कूदने पर मजबूर हो गए। कुछ कह रहे थे कि मोदी ने ट्रंप को फोन किया। क्या मोदी का फोन काम कर रहा था? क्या मोदी का दिमाग काम कर रहा था? क्या मोदी के हवास काम कर रहे थे? मोदी को तो जब होश आया होगा तो कुछ इस किस्म के मुंह से कलामात निकले होंगे कि मैं कित्थे हाँ, तू कौन है, ए की है, मैं पागल हाँ, तू पागल है, ए कौन है। वो तो पूछ रहा होगा कि क्या भारत तबाह हो गया और हम सोग मना रहे हैं। फिर इसे बताया गया होगा कि नहीं, आप सबको बचा लिया गया है, ट्रंप साहब मौका पर पहुंच गए थे, ट्रंप ने भगवान बनकर उनकी मदद की है। अब ये इसी को ही पूजेंगे, वरना इनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहां कहां से मिसाइल आ रहे हैं और कहां कहां गिर रहे हैं, क्या क्या तबाह हो गया और क्या बचा है। और जो हमारा रूसी साख्ता दुनिया का नंबर 1 दफाई निजाम था वो कहाँ चला गया, वो क्या कर रहा है। मोदी के इस जंगी जनून की पूरी इमारत 3 स्तूनों पर खड़ी थी। नंबर 1, राफेल तैयारे नाकाबिल शिकस्त हैं। नंबर 2, भारत के दफाई निजाम के होते हुए यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। नंबर 3, पाकिस्तान भारत के आगे 10 दिन नहीं टिक सकता। इन 3 स्तूनों को जमीन बोस होने में 3 घंटे और 45 मिनट लगे हैं। पहला सतून राफेल तो उसी दिन गिर गया था जिस दिन भारत ने हमला किया। दूसरे स्तून रूसी साख्ता दफाई निजाम को गिराने के लिए पाकिस्तान ने अपने सिर्फ 2 परिंदे भेजे थे, और इन 2 परिंदों ने इस जदीद तरीन दफाई निजाम को भी तबाह कर दिया। कैसे किया, किसी को समझ ही नहीं आई। ईमानदारी से कहूँ तो खुद मैं भी अभी तक नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान ने ये कैसे किया। वो रूसी साख्ता दफाई निजाम बिला मुबालगा 50 तैयारों और इतने ही मिसाइलों को एक ही वक्त में हैंडल करने की सलाहियत रखता था। कुछ कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, हैक हो चुका था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन पाकिस्तान के शहीनों को जिन्हें बताकर भेजा गया था कि इस मिशन से वापसी नामुमकिन है, लेकिन आपने टारगेट हिट करने से पहले हिट नहीं होना। उन्होंने टारगेट भी हिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापस भी आ गए। भारत का सबसे बड़ा बुत टूटने के बाद पूरा भारत पाकिस्तानी मिसाइलों के रहमो करम पर था, कोई रोकने वाला नहीं था। पाकिस्तान 10 दिन जंग नहीं लड़ सकता, ये जुमला पाकिस्तान के लिए ऐसा ही है जैसे कोई माइक टायसन को कहे कि तुम तीसरा राउंड नहीं लड़ सकते, थक जाओगे। माइक टायसन के आगे तीसरा राउंड कभी किसी बॉक्सर ने देखा भी है? माइक टायसन की फाइट में सिर्फ पहले राउंड के 3 घंटे रेफरी बजाता था, उसके बाद के सारे घंटे माइक टायसन खुद बजाता था। मुखालिफ की आंख फिर हॉस्पिटल में खुलती थी और वो नर्स से पूछता था कि क्या दूसरा राउंड नहीं होगा। नर्स उसे दिलासा देते कहती होगी कि बाबा जरूर होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारी एक टांग टूट गई है, बाजू की हड्डी 4 जगह से फ्रैक्चर है, सर पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग अभी अगले कई साल तक के लिए माफ हो चुका है, 4 पसलियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अब तुम माइक टायसन तो क्या किसी के भी आगे सीधे खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते। कुछ इलाज करवा लो, ठीक हो जाओ, फिर लड़ लेना। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुकम्मल नॉकआउट। इन 3 घंटों की गोलाबारी में मोदी के इख्तियार से सब कुछ निकल चुका था। राफेल की पहले ही मिट्टी पलीत हो चुकी थी, लिहाजा इंतहाई जरूरत के बावजूद पाकिस्तानी JF थंडर के मुकाबले में भारत के किसी तैयारे ने उड़ान नहीं भरी। हमारे तैयारे भारत की फिजाओं में अकेले खेल रहे थे। पाकिस्तान के ड्रोनर्स ने मत मारी हुई थी। रूसी साख्ता दवाई निजाम तबाह हो चुका था। मिलिट्री डिफेंस के सैटेलाइट पर साइबर अटैक हुआ था और वो हैक हो चुका था। भारत के 70% इलाकों की बिजली पाकिस्तान ने कंट्रोल करके मुअत्तल कर दी थी। इस कदर बुरा हाल था कि भारत के मामूली किसान से लेकर भारत के वजीर आजम तक किसी को सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं पता था। भारत की वजारत दफा ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर पाकिस्तान रुक जाए तो हम भी मजीद तनाव नहीं चाहते। ये भारत का इतराफ़े शिकस्त था कि हमारी बस हो चुकी है।
वो भारत जिसे पूरी दुनिया समझा रही थी कि इस जंगी जुनून से बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। फिर पाकिस्तानी शहीनों ने इसे 3 घंटे समझाया और वो समझ गया। ना सिर्फ वो समझ गया बल्कि इसके पीछे बैठे सब दुश्मन भी समझ गए। वो मंसूबा जिसको कई हफ्तों तक तूल देकर दुश्मन पाकिस्तान को जच करना चाहता था, उसे पाकिस्तान ने महज चंद घंटे में लपेटकर दुनिया के मुंह पर मार दिया। तमाशा पाकिस्तान का देखना था, लेकिन तमाशा भारत का लग गया। नाज़रीन, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को इज्जत की फतह अता करे, हमारी अफवाज को सुरखरू करे और हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत से मालामाल करे। अल्लाह करे कि हम इस आजमाइश में भी सुरखरू हों और दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान वाकई शीशा पिलाई हुई दीवार है जिसे कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आइए आज एक अहद करें कि हम अपनी जबान, अपने कलम, अपने वसाइल और अपनी दुआ से इस वतन अजीज की हिफाजत करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी ताकत और सरमाया लगाएंगे और मुल्क में मौजूद अवाम अपने इख्तलाफात बुलाकर एक नाकाबिल शिकस्त कौम बनकर उभरेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन।